गाइस, लाइफ में जब हमारा ब्रेकअप होता है तो अक्सर हमें सैड सॉन्ग सुनना, रोना धोना और अकेले रहना अच्छा लगने लगता है। लेकिन यहाँ पर तो डोंगू एंड सियोजीन की अलग वाली नौटंकी चल रही होती है। जैसे किसी बच्चे से चॉकलेट एंड उसका टॉय छीनने पे वो रोता है, ठीक वैसे ही ये दोनों भाई बहन भी रो रहे होते हैं। एक को सोहा चाहिए होती है तो दूसरे को अपना क्रश तेहुन। अब भगवान डोंगू की तो नहीं लेकिन सियोजीन की सुन लेते हैं और तेहुन अचानक से हीरो वाले अंदाज में उसके पास दौड़ता हुआ आ जाता है। वो उससे कहने लगता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे फेस पे हेयर ही क्यों ना आते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा क्योंकि प्यार में कोई शर्तें नहीं होती हैं। गाइस, ये सीन देख के तो लैला मजनू का प्यार याद आने लगता है, लेकिन मजनू की आदतें सन की तेहुन की तरह वाहियात नहीं होती होंगी। आदत से मेरा मतलब क्या कहना है ये आपको अभी ही पता चल जाएगा और शायद आपको हंसी भी आएगी। दरअसल जब इनके बीच डेटिंग शुरू हो जाती है तब इस पागल के नोज से हमेशा सियोजीन को ब्लीडिंग होते हुए दिखती है। वो इससे ब्लीडिंग होने का रीजन पूछती है तो वो कहता है कि मैं काम का बहुत स्ट्रेस लेता हूँ, लेकिन असल में ये पागल अपने नाक में हर वक्त इतनी उंगली करता रहता है कि इसके नोज से ब्लीडिंग होती है। ये इंसानों की तरह ऐसा करे तो सही भी लगता है, बट ये तो जानवर की तरह बहुत गंदे तरीके से उंगली करता रहता है, जिसे देखकर लगता है ये किसी गड्ढे में अपने ही हाथों से खुदाई कर रहा हो। और तो और इसके नोज से जब ब्लीडिंग होती है तो इसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। मतलब गजब वाली आदत है इसकी। सियोजीन के सामने भी ये उंगली करने में बिजी होता है और वो बेचारी इसे देखकर शॉक हो गई होती है। इस गधे को तो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने भी रुका नहीं जा रहा होता है। फिर ये बड़े प्यार से इन्हीं गंदे हाथों से सियोजीन को खाना भी खिलाने लगता है और उसका फेस देखकर पता लगता है कि उसे कितनी टॉर्चर फील हो रही है। इस परेशानी को सियोजीन घर पे भी सबको जाके बता देती है ताकि उसे कोई सोल्यूशन दे दे। लेकिन घर पे तो उसके भाई डोंगू की देवदासगिरी चल रही होती है, जिससे पूरे घर में मातम छाया होता है। भोली भाली यूना से डोंगू का दर्द नहीं देखा जा रहा होता है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो डोंगू के लिए सोहा को मनाने जाएगी। बेचारी बहुत ही सीधी है, वो अभी इन नमूने लोगों को पहचान नहीं पाई है। उसे ये लोग दुख में लग रहे हैं, लेकिन असल में ये रंग बदलने वाले लिजर्ड हैं, क्योंकि ये गधा डोंगू जो सोहा के याद में सारा दिन रोता रहता था, उसे अगले दिन रूशी की एक कलीग दिखती है और वो उस पे लाइन मारना शुरू कर देता है। ये लड़की जहाँ जाती है डोंगू उसका पीछा करते हुए वहाँ चला जाता है। लास्टली ये अपनी शातिरगिरी दिखा के उसका नंबर भी ले लेता है। इधर यूना सोहा के पास जाती है और उसे हाथ पैर जोड़कर डोंगू से मिलने की बात बोलती है, पर सोहा तो सुंदर लड़की है, वो घमंड में चूर उसे मना कर देती है और उसके साथ मिसबिहेव करके वो यूना को अपने ऑफिस से भी निकाल देती है। लास्टली ये सब देखकर यूना समझ जाती है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, इसलिए उसे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। वो लास्ट में सोहा का पर्स लेकर भागने लगती है और वो भागते भागते डोंगू के पास चली जाती है। आज फिर से तेहुन जानवर की तरह नाक में उंगली कर रहा होता है तो सियोजीन बड़ी हिम्मत करके उसे ऐसा करने से मना करती है, पर इस सनकी से ये लत छूट ही नहीं रही होती है। मौका मिलते ही ये वापस से नाक में उंगली करने लगता है और इसी के चक्कर में ये सियोजीन को रेस्टोरेंट में लोगों के बीच बेइज्जत करके कहने लगता है कि जब मैं तुम जैसी बियर्ड वाली लड़की को लाइक कर रहा हूँ तो फिर तुम मुझे नाक में उंगली करने से क्यों रोक रही हो। फिर यहाँ पर इन दोनों में बहस होने लगती है और बहुत ही बुरे तरीके से इनका झगड़ा वगैरह भी हो जाता है और ये लोग ब्रेकअप कर लेते हैं। मतलब तेहुन ने सियोजीन को तो छोड़ दिया, बट वो नाक में उंगली करना नहीं छोड़ेगा। यूना काफी मेहनत से सोहा को डोंगू के पास तो ले आती है, लेकिन ये मजे में डोशी की कलीग से फोन पे बातें करते हुए आ रहा होता है। ये देखकर यूना को रियलाइज होता है कि डोंगू के मगरमच्छ वाले आंसू को देखकर मैं उसे खामखा दर्द में समझ बैठी थी। सोहा भी अब क्लियरली डोंगू को बोल देती है कि हमारे बीच में जो कुछ भी था वो अब खत्म हो चुका है और मैं मूव ऑन भी कर चुकी हूँ। बेहतर यही होगा कि अब तुम भी मुझे भूल जाओ। सोहा की बात डोंगू के भेजे में इस तरह से घुस जाती है कि वो अगले दिन निडल्ला बैठने के बजाय अपने करियर की प्लानिंग करने लगता है। पूरे जोश में वो जून की एंड लूसी से कहता है कि अब से मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे ध्यान दूंगा। मूवी बनाने के लिए मैं आज से पैसे भी अर्न करना स्टार्ट। गाइस, डोंगू को फिल्म प्रोड्यूसर बनना है और जून की को एक्टिंग करनी है। डोशी को भी महान जैसा राइटर बनना है। इसलिए ये तीन बंदरों ने मिली भगत करके सोचा है कि डोंगू जिस फिल्म को प्रोड्यूस करेगा डोशी उसकी स्क्रिप्ट बनाएगा एंड जून की उसी फिल्म में एक्टिंग करेगा। मतलब उस फिल्म का हीरो वो होगा। इससे एक ही साथ इन तीनों का सपना पूरा हो जाएगा। खैर, ये बात अलग है कि इन्हें देखकर लगता नहीं है कि ये लाइफ में कभी भी कुछ भी कर पाएंगे। इन गधों की बातें यूना भी सुन रही होती है और उसे भी अपना सपना याद आने लगता है।
असल में यूना को रैपर बनना है, लेकिन उसे रैप का आर भी नहीं आता है। और तो और ये केजी के राइम्स गा कर सबको सुनाने लगती है, जिससे सब लोग काफी पक रहे होते हैं, लेकिन इसे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा रैप कर रही है। जूनगी की एक नई ऑडिशन होती है, जिसके लिए डायरेक्टर उसे पूरी बॉडी वैक्स करवाने की डिमांड कर लेता है। तभी जाकर जूनगी को मूवी में एक स्विमिंग करने का रोल मिलेगा। ये भी रोल के लालच में वैक्सिंग करवाने को चला जाता है और जाकर के ब्राजीलियन वाली वैक्स करवा लेता है। वैक्स का दर्द भी बेचारा झेल लेता है, लेकिन इसे अगले दिन पता चलता है कि जिस लड़की से इसने वैक्स करवाया वो उसकी गर्लफ्रेंड की छोटी बहन थी। इस बात से उसकी गर्लफ्रेंड गुस्सा जाती है। उसका कहना होता है कि मेरे से पहले तुम्हारी बॉडी के प्राइवेट पार्ट को मेरी बहन ने देख लिया है, जो कि मेरे लिए बहुत ही शर्मनाक वाली बात है। इतना सब होने के बाद भी जूनगी की इज्जत थोड़ी बहुत बची होती है उसके गर्लफ्रेंड के सामने। वो सोचता है कि मैं जैसे तैसे करके अपनी गर्लफ्रेंड को बाद में मना ही लूंगा, लेकिन वो घर पे स्योजीन से नूडल के लिए जानवरों की तरह लड़ रहा होता है और इसी वक्त गलती से उसके प्राइवेट पार्ट पे गर्म गर्म नूडल गिर जाती है। जलन के मारे बेचारा चिल्लाते भौंकते हॉस्पिटल तो पहुंचता है, लेकिन पता चलता है कि डॉक्टर उसकी गर्लफ्रेंड की मॉम होती है, मतलब जूनगी की सासू माँ, जिसे आज ही वो सुबह सुबह मिला भी था। अब ट्रीटमेंट के टाइम वो भी जूनगी की प्राइवेट पार्ट्स देख लेती है। देखना तो जाहिर ही था क्योंकि वो एक डॉक्टर है, बट इसी ढक्कन वाली बात से उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत बुरा लग जाता है और वो उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। रीजन बहुत ही स्टूपिड वाला होता है, मतलब बहुत ही पागलों वाला होता है। उसकी गर्लफ्रेंड का ये कहना था कि मेरे से पहले अब तुम्हारे प्राइवेट पार्ट को मेरी मॉम ने भी देख लिया है। ये सब तो फिर भी ठीक होता है, लेकिन अब हंसी इस बात पे आती है कि जिस रोल के लिए जूनगी ने वैक्स का दर्द सहा था, उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़ करके चली गई थी, वो रोल भी उसे नहीं मिलती है। लास्टली वो वहीं पर बैठ के बहुत रोता है। इसी सीन के साथ ये पार्ट खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।